तंत्र शक्तियों को वाम मार्गी इसलिए कहा गया है कि वे वामा अर्थात स्त्री को सांसारिक सिद्धियों का एकमात्र केंद्र मानते हैं। वे पुरुष को प्रकृति के बिना अधूरा मानते हैं। पुरुष और प्रकृति का साहचर्य ही सिद्धि का स्रोत है। इन्हीं दोनों के सामंजस्य से ही सृष्टि का पालन होता है। अतः तंत्र में नारी का स्थान आराध्य रूप में है। तंत्र में नारी का प्रमुख स्थान है। वाम मार्गी होने के कारण उसका तंत्र में न होना तंत्र को अपंग बना लेना है। तंत्र और नारी का अविच्छिन्न संबंध है। तंत्र रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, तंत्र और नारी। जिस प्रकार पुरुष नारी के बिना और नारी पुरुष के बिना अपूर्ण है, उसी प्रकार तंत्र नारी बिना अपूर्ण है। तंत्र रूपी शरीर में नारी प्राण है, उसके बिना तंत्र चलित ही नहीं होता है। वैसे भी भारतीय परंपरा में नारी को प्रमुख स्थान प्रारंभ से ही दिया गया है। उसकी मान्यता को सर्वत्र स्थापित किया गया है। तंत्र में तो उसका प्रमुख स्थान है। तंत्र में पुरुष वर्ग का कोई भी प्रतीक नहीं है। सभी प्रतीक नारी वर्ग के हैं। सर्वत्र केवल देवियां हैं। महाकाली से लेकर दुर्गा सर्वत्र नारी की ही प्रतीक है और उनकी साधना को ही तंत्र साधना माना गया है। देवता कोई नहीं, सब देवियां हैं। तंत्र की नाना प्रकार की देवियों को नाना प्रकार की सिद्धि के लिए उपयुक्त माना गया है। तंत्र की यह विद्या ही नारी वर्ग से प्रस्तुति मानी गई है। इसका उद्गम ही नारी आकृति से है। इस कारण तंत्र में नारी का सर्वप्रथम स्थान है। आखिर नारी को इस तरह की प्रमुखता क्यों दी गई है? यह प्रश्न स्वयं में तंत्र की महत्ता और शक्ति को उजागर करता है। साथ ही यह एक विज्ञान सम्मत व्यवस्था ही है। मनुष्य की उत्पत्ति का केंद्र नारी ही है। नारी से ही वह जन्म लेकर मनुष्य रूप पाता है और नारी ही उसे पाल पोस कर योग्य बनाया करती है। नारी को जगत आत्मा या आदि शक्ति इसी कारण माना गया है। इसी रूप के कारण यह देवी रूप में स्थापित है। इतना ही नहीं, वह पुरुष के सारे आकर्षण का केंद्र है। पुरुष नारी संकेतों पर बराबर नर्तन किया करता है। उसके बिना उसका जीवन अपूर्ण और व्यर्थ है। तंत्र में भी नारी विभिन्न देवियों के रूप में स्थापित कर दी गई है। इसी कारण साधक के लिए नारी की आवश्यकता है। बिना नारी सहयोग के कोई भी साधक या तांत्रिक अपनी किसी भी प्रकार की तंत्र साधना में सफल नहीं हो सकता। नारी का सहयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसी कारण नारी की पात्रता को तंत्र में प्रथम स्थान दिया गया है। साधक के लिए कैसी और किस प्रकार की नारी की आवश्यकता है, इसकी विशद व्याख्या तंत्र शास्त्रों में है। पत्नी रूप में रहकर भी वह पर्याप्त सहयोग दे सकती है। भैरवी एक प्रकार से पत्नी ही है। पत्नी का अर्थ है देने वाली। नारी को तंत्र में भैरवी माना गया है। भैरवी का अर्थ कम व्यापक नहीं है। भैरवी स्वयं में एक विद्या या व्यवस्था का नाम है, जिसका आदिकाल से ही बड़ा महत्व चला आया है। भैरवी न केवल एक देवी का नाम है, परंतु सुबह की एक रागिनी भी है। ब्रह्मबेला में इसका गायन होता है। ब्रह्मबेला या ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस मुहूर्त या अवसर पर भैरवी राग का आलापना हमारी गायन संस्कृति में शुभ माना गया है। भैरवी एक राग का भी नाम है। प्रातः काल गाई जाने वाली यह रागिनी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसी प्रकार तंत्र में भी भैरवी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तंत्र में नारी की स्थापना और प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। तंत्र में नारी का जो उत्तम, महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थान है, वह किसी भी विद्या या विधि में नहीं है। तंत्र की सारी आधारशिला नारी पर ही है, क्योंकि योनि प्रदाता के रूप में उसका ही स्थान है। ऊर्जा की मेखला केवल नारी के पास है। इसी कारण उसे तंत्र में भी अनिवार्य आवश्यक माना गया है। तंत्र में नारी का सहयोग भैरवी के रूप में प्राप्त किया जाता है। भैरवी एक प्रकार के साधक या तांत्रिक की भार्या अथवा पत्नी ही होती है। वही तंत्र का माध्यम बनकर साधना और सिद्धि में सहायक हुआ करती है। वैसे भी इस देश की परंपरा में ही नारी को प्रथम स्थान दिया गया है। सृष्टिकर्ता विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी का जो महत्व है, वह किसी से अविदित नहीं है। लक्ष्मी की स्थापना के साथ ही नारी का सम्मान होता है। वहां देवताओं का निवास होता है। नारी की इस महानता और महत्ता को केवल भारतीय समाज में ही इस गरिमामय सम्मान से सम्मानित किया गया है।
आदर्श नारी और देवी के रूप में नारी की जितनी गाथाएं हमारे देश में प्राप्त हैं, उतनी किसी भी देश में नहीं। नारी के अनेक रूप देवी रूप में स्थापित हैं। नारी की वय तक उसे बाला, तरुणी, प्रौढ़ा और वृद्धा। 16 साल तक उसे बाला कहा जाता है। 30-35 साल की आयु तक तरुणी और 40-45 साल तक की वय तक प्रौढ़ा और उसके ऊपर अवस्था वाली नारी को वृद्धा कहा जाता है। 4 वर्गों में विभाजन के साथ साथ सौंदर्य की दृष्टि से उसे 4 प्रकार से विभाजित किया गया है: पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। पद्मिनी अत्यंत सुंदर, शंखिनी सामान्य सुंदर, चित्रिणी कम सुंदर और हस्तिनी कुरूपा को माना गया है। 4 वर्गों में विभाजित नारी के इन तमाम रूपों को तंत्र में यथास्थापना सहित कर दिया गया है। तंत्र की उद्भावना नारी से ही है और नारी को ही माध्यम बनाकर सिद्धि का विधान है। तंत्र की देवियों के रूप में नारी के ही रूप काली, महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिंदमस्तका, भैरवी, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला आदि नारी के रूप में ही तंत्र हैं। उनके अलग अलग क्रियाकलापों के कारण उनका इस तरह का नाम दिया गया है। अलग अलग सिद्धियों के लिए अलग अलग रूप दिए गए हैं। बिना नारी के तंत्र की कोई साधना नहीं की जा सकती। तंत्र विद्या केवल यहीं तक सीमित है, बल्कि उसके शरीर से प्राप्त द्रव्य भी तंत्र साधना में सहायक है। वह पुरुष को अतिरिक्त शक्ति देता है। प्रायः साधक या तांत्रिक जब इस क्षेत्र में कदम रखता है तो इस बात का निर्णय नहीं कर पाता कि किस प्रकार की साधिका की उसे आवश्यकता है। साधक अगर गृहस्थ जीवन में है तो पत्नी से ही वह इस कार्य को संपन्न कर सकता है, अथवा भैरवी बाला से ही वह अपनी तंत्र साधना कर सकता है। काम सिद्धि कर वह मनन चिंतन के द्वारा सूक्ष्म या पराजगत से अपना संबंध बनाने का कार्य प्रारंभ कर सकता है। हमारे मस्तिष्क की रचना को सबसे जटिल रचना माना गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तक मस्तिष्क के रहस्यों को जान नहीं सके हैं। मस्तिष्क के हजारों लाखों सेल किस प्रकार कौन सा काम करते हैं, कुछ भी पकड़ में नहीं आता। स्मरण शक्ति क्या है, मनुष्य के दिमाग में सारी स्मृतियां कहाँ, किस कोने में कैसे संग्रहित होती हैं, निमित्त मात्र में कैसे सामने आ जाती हैं। मस्तिष्क में निरंतर चिंतन धाराएं किस प्रकार चलती रहती हैं, यह सब रहस्यमय ही बना हुआ है। शरीर वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा दायां मस्तिष्क क्या काम कर रहा है, उसका पता अगले मस्तिष्क को नहीं होता। मस्तिष्क की यह जटिलतम संरचना स्वयं में एक रहस्य है। मस्तिष्क में उठने वाली विचार तरंगों को विद्युत शक्ति से भी नापा गया है। मनुष्य जब बोलता है तो उसके मस्तिष्क का तापमान 0.0002 डिग्री बढ़ जाता है, और जबकि गहरे चिंतन में मौन भाव से मनन करता है उस समय तापमान 0.0004 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसी कारण मौन मनन को हमारे तंत्र शास्त्र में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। हम मन ही मन जो कुछ भी सोचते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक कहावत है, चिंता चिता के समान है, वह जीते जी आदमी को जलाती है। इसी आधार पर कहा गया है क्योंकि चिंता करने से मस्तिष्क की तरंगों का वेग तेज हो जाता है और वह हमारे शरीर की धमनियों और रक्त संचार व्यवस्था को प्रभावित करता है। इस कारण मनुष्य का मस्तिष्क उत्पन्न प्रभाव में आकर गलने लगता है। जब चिंताग्रस्त मस्तिष्क की तरंगे व्यक्ति को इतना प्रभाव कर सकती हैं, तो अन्य विचारों वाली तरंगे भी तो अपना प्रभाव दिखला सकती हैं। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? चिंताग्रस्त व्यक्ति जिस प्रकार सूखकर कांटा बन जाता है, उसी प्रकार मन के अन्य विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। मौन विचारों की विद्युत शक्ति और भी अधिक होती है, इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मौन विचारों की विद्युत शक्ति और भी होती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि क्रोधित होकर श्राप दिया करते थे और उनका श्राप सफलीभूत हो जाया करता था। शब्द का अपना संसार होता है। जरूरत यही है कि अंतःकरण या मन में उसका कितना योगदान है। अंतःकरण की पुकार ईश्वर अवश्य सुनता है, ऐसा कहा गया है। इसी कारण मन का योगदान मूल्यवान है। श्राप हो या लक्ष्य भेद अथवा कोई भी कार्य हो, उनका महत्व मन की उस दशा से है कि कहाँ तक उसमें उतनी शक्ति शामिल है। चिंतन, मनन या शब्द उच्चारण का अपना महत्व है। इसी महत्व को तंत्र में स्थान दिया गया है। तंत्र के सारे क्रियाकलाप एवं साधनाएं तथा सिद्धियां शब्दों तथा मनन चिंतन पर आधारित हैं।
मन को साधने का साधन तंत्र में इसी प्रकार नारी को ही माना गया है। नारी का तंत्र में सर्वोपरि स्थान न केवल साधना में बतौर भैरवी के होता है, बल्कि तंत्र की देवियों के भी रूप में होता है। जितनी भी इष्ट सिद्धियां हैं वे सब नाना प्रकार की देवियों को केंद्रित करके ही हैं। महाकाली के रूप में है या विभिन्न सिद्धियों के लिए हैं। भारतीय तंत्र में विभिन्न देवियों के रूप में स्थापित नारी मूर्तियों की साधना, पूजा, उपासना का जो विधान है वह स्वयं इस बात को प्रमाणित करता है कि तंत्र में नारी क्या महत्व रखती है और उसका क्या स्थान है। तंत्र साधना के लिए नारी का चुनाव करने का कोई विधान नहीं बतलाया गया। नारी के 4 रूपों में से किसी भी स्त्री को इसका माध्यम बनाया जा सकता है। शंखिनी और चित्रनी नारी कुरूप हैं। इस पर कुरूपता का कोई वर्णन तंत्र में नहीं है। स्वयं तंत्र की एक प्रमुख देवी महाकाली अत्यंत कुरूपा, वीभत्स एवं डरावनी है। देखा जाए तो इस माँ का रूप तो हस्तिनी से भी भयानक है। जब तंत्र की एक प्रमुख आराध्या इतनी कुरूप हो सकती है तो तांत्रिक या साधक को भैरवी या साधिका कुरूप निकले तो इसमें कोई हानि नहीं है। तंत्र में ऐसा कुछ नहीं बतलाया गया कि साधिका का माध्यम अथवा नारी का सुंदर होना आवश्यक है। इस कारण तंत्र में केवल नारी को ही मुख्य बतलाया गया है। उसके रूप, श्रृंगार या नक्शिक से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तंत्र में नारी की योग्यता का अवश्य ही पर्याप्त उल्लेख लिखा गया है और कई प्रकार के प्रावधान भी बतलाए गए हैं। तंत्र में नारी कुरूप, रंग और शारीरिक बनावट का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो केवल नारी देह का, एक ऐसी नारी देह का जो सहयोगात्मक हो। नारी को अत्यंत दीर्घ सीमा तक सहयोग आवश्यक है। तांत्रिक क्रियाओं में अगर वह पूरे मनोयोग से सहयोग देती है तो निश्चित ही वह तांत्रिक की भैरवी या साधिका बनने की क्षमता रखती है। तंत्र की किसी भी क्रिया में वह आनाकानी ना करे। प्रायः इस प्रकार का सहयोग तांत्रिक या साधक को अपनी पत्नी के द्वारा ही मिल सकता है। अन्य स्त्री का सहयोग सीमित या क्षणिक हो सकता है। इस कारण पराई भार्या या स्त्री आगे चलकर अनुपयुक्त हो सकती है। यह एक गोपनीय व्यवस्था है। फलतः बाह्य व्यक्ति का सहयोग हानिकारक हो सकता है। तंत्र और नारी का योग अत्यंत विश्वसनीय है और विश्वसनीय विद्या के साथ उसका प्रयोग भी होना चाहिए। यही लाभकर दशा है। तंत्र में नारी की प्रायः 3 दशाएं होती हैं। प्रथम दशा कुमारी रूप की है। कुमारी रूप में उसका पूजन किया जाता है। आर्य नरेशों में यह परंपरा प्रारंभ से चली आ रही है। प्रतिवर्ष एक बार धूमधाम से कुमारी पूजन करते हैं। आज भी नेपाल में, जो विश्व में केवल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, इस प्रकार की परंपरा विद्यमान है। प्रत्येक वर्ष धूमधाम से वहाँ कुमारी पूजन होता है। इसके अलावा राज दरबार की ओर से एक कुमारी की हमेशा व्यवस्था रहती है, जब तक ये कुमारी रजस्वला हो जाती है, जो उसके स्थान पर दूसरी कुमारी का प्रवेश आ जाता है। कुमारी पूजन एक प्रकार से देवी पूजन ही है। प्रकारांत से यह तंत्र साधना ही है। नेपाल का राज्य वाक्य गुरु गोरखनाथ और जय भवानी आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ के इष्ट देव पशुपतिनाथ भी हैं। पशुपतिनाथ यानी भूत भगवान शंकर। वैसे भी नेपाल आदि गुरु गोरखनाथ की लीला भूमि ही रही है, जो अपने समय के स्वयं महान तांत्रिक थे। अतएव कुमारी की प्रथा आज भी वहाँ प्रचलित है। नारी की पूजा कुमारी रूप में एक प्रकार से अक्षत योनि की पूजा है। इस पूजा का अपना विधान है। कुमारी पूजा के उपरांत उपासना स्थलों में युवतियों की व्यवस्था हुआ करती थी। इनको देवी दासी की संज्ञा दी गई थी। मंदिरों में रहने वाली इन देवदासियों के संबंध में 19वीं शताब्दी में यह भ्रम फैलाया गया कि ये पुजारियों की रखेल हैं, उनकी वासना पूर्ति और मंदिरों में व्यभिचार का प्रतीक है। इसमें शक नहीं कि देवदासियों की परंपरा समाप्त हो गई है। यह विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दक्षिण के ज्योतिष का मुकाबला नहीं, और इसके साथ साथ आज भी तंत्र विद्या के जितने अवशेष दक्षिण भारत में मिलते हैं उतने कहीं भी नहीं मिलते। दक्षिण भारत में एक समय में तंत्र साधना का अत्यंत विशाल ग्रह था। मंदिरों में देवदासियों की परंपरा तांत्रिकों की सुविधा के लिए की गई थी। नारी का दूसरा रूप देवदासी का तंत्र में अपना महत्व है। देवता की इसमें साधना, पूजना, अर्चना किया करते थे। देवदासी एक प्रकार से तंत्र साधिका या सहायिका का ही योगदान करती है। तांत्रिक की पूजा, व्यवस्था और देवी रूप की अर्चना, श्रृंगार का कार्य तंत्र के ऊपर रहता है।
तंत्र में देवदासी के रूप में नारी का दूसरा स्थान है। इसके उपरांत भैरवी के रूप में उसका तीसरा स्थान है। नारी का तंत्र में तृतीय रूप अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उत्तरदायित्व से परिपूर्ण है। यह तीसरा रूप उस नारी को ही दिया जाता है जो तांत्रिक के साथ भली भांति बस जाया करती है। जब तक वह तांत्रिक के साथ एक रस नहीं हो जाती, तब तक वह भैरवी नहीं बन सकती। तंत्र में नारी का तीसरा रूप भैरवी का अंतिम रूप है। फिर सहचरी के रूप में वह अनेक प्रकार से तांत्रिक को सहयोग दिया करती है। प्राचीन काल में जटाजूट धारिणी के रूप में भैरवी रहती थी और उसके हाथ में त्रिशूल भी हुआ करता था। यह आवश्यक नहीं कि भैरवी इस प्रकार का ही रूप धारण करे, उस समय ऐसा ही चलन था। आज के युग में इस प्रकार की भैरवी विरली की दृष्टिगत होती है। कुमारी से लेकर भैरवी तक का नारी रूप तंत्र में प्रस्थापित है और विधि द्वारा तीनों रूप से सरलता से तंत्र साधना की जा सकती है।